यह कहानी मेरी और मेरी भाभी जिया की है। यह घटना करीब 3 साल पहले की है। तब मैं 20 साल का था। उस वक्त मैं दिल्ली में पढ़ने के लिए आया था। वहाँ मेरी पहचान होने के कारण मुझे जल्दी ही रूम मिल गया था। यह रूम एक बिल्डिंग में था। इस बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर में जिया भाभी रहती थी। मैं थर्ड फ्लोर में यानी आखिरी फ्लोर में रहता था। जिया भाभी की उम्र करीब 26 साल की रही होगी। भाभी दिखने में ऐसी थी जो कि कोई स्वर्ग की परी हो, और उनका नेचर भी काफ़ी फ्रैंक था। उनके पति एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, इसलिए वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। उनका 3 साल का एक लड़का भी था, मगर भाभी की तरफ यह देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनको एक बच्चा है। मैं उनको देखने की पूरी कोशिश करता था। मेरी इच्छा उनसे मिलकर बात करने की थी, लेकिन वहाँ कोई किसी से फालतू बात करना पसंद नहीं करते थे। मैं भी भाभी से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था, मगर उनसे बात करने का मौका मिल ही नहीं पा रहा था। एक दिन मेरे कपड़े ऊपर से उनकी गैलरी में गिर गए। मैं अपने कपड़े लेने उनके घर गया। तब मैंने पहली बार उन्हें देखा था। मैंने जैसे ही भाभी को देखा तो बस उन्हें देखता ही रह गया। उस वक्त भाभी नहा कर निकली थी और वह गीले बालों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे यूं ऐपलक घूरते हुए देखा तो चुटकी बजाते हुए मुझे कहा, ओ हेलो, क्या काम है, कौन हो तुम? मैं हिचकिचाते हुए बोला, मैम मैं ऊपर वाले फ्लोर में रहता हूँ। वह मेरे कुछ कपड़े आपकी गैलरी में गिर गए हैं, मैं वहीं लेने आया था। जिया भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम ऊपर वाली फ्लोर में रहते हो? मैं हामी भरी तो बोली, ठीक है, यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। मैं वहाँ रुका, उनका इंतज़ार करने लगा। वह थोड़ी ही देर में आ गई और मुझे कपड़े देते हुए बोली, तुम शायद यहाँ नए आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैम मेरा नाम अरुण है और मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पढ़ाई के लिए आया हूँ। भाभी ठीक है। मैंने हिम्मत की और उनसे बात करने की कोशिश की। आपका नाम क्या है और आप क्या करती हो? भाभी बोली, मेरे नाम को तुमको क्या लेना देना है, बस भाभी कहकर काम चला लेना। मैं उनकी इस बिंदास बात से ओके कहते हुए बोला, वो तो मैं यूं ही आपसे औपचारिक बातचीत के चलते हुए पूछा था। आपको भाभी कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाभी हंसने लगी और बोली, अरे वाह, तो मैं यूं ही मजाक कर रही थी। मेरा नाम जिया है और मैं हाउसवाइफ हूँ, मगर तुम मैम वैम कुछ नहीं, मुझे भाभी कहकर बुला सकते हो। आओ बैठो। मुझे भाभी जरा बातचीत के मूड में अच्छी, मगर मुझे कुछ काम था। मैं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ भाभी, बाद में मिलते हैं, अभी मुझे थोड़ा काम है। इतना कहकर मैं वहाँ से अपने रूम में चला आया, लेकिन मेरी आंखों के सामने से उनकी तस्वीर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैं सुबह अपनी गैलरी में खड़ा कॉफ़ी पी रहा था। तब मैंने देखा वह अपनी गैलरी में कपड़े सुखा रही थी। उनकी साड़ी उनकी कमर पर लिपटी हुई थी। भाभी को देखते देखते थोड़ी कॉफ़ी नीचे गिर गई और उन्होंने मुझे देख लिया। मुझे देखकर वह थोड़ी सकपका गई। उनको भी शायद इस बात का एहसास हो गया कि मैं क्या देख रहा हूँ। भाभी ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और अंदर चली गई। कुछ दिन बाद मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई। वह हमारे ही बिल्डिंग में रहता था। उससे मुझे मालूम हुआ कि जिया भाभी के पति ज़्यादातर घर में नहीं रहते हैं। फिर अगले ही दिन भाभी और मेरी मुलाकात बिल्डिंग की छत पर हो गई। वह अपने सूखे हुए पापड़ लेने के लिए आई थी। भाभी अपने पापड़ लेकर जाने लगी, तभी उनका पैर साड़ी में अटक गया और वह गिर गई। मैंने उनको उठाने की नाकाम कोशिश की क्योंकि वह उठ नहीं पा रही थी। तभी मैं ज़बरदस्ती उनके मना करने के बावजूद उनको अपनी गोद में उठा लिया। इस वजह से शायद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था, मगर उनके घर में आते ही मुझे भाभी को बेड पर लिटाना पड़ा। उनको बिस्तर पर लिटाने के बाद मैं उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा, भाभी आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई है? उन्होंने कहा कि मेरे पैर में और कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है। मैंने उनके पैर के पंजे की उंगलियों को ऊपर नीचे करके देखी तो उन्हें कोई खास दर्द नहीं हुआ। भाभी मेरी तरफ देखने लगी और बोली, ऐसे करके देखने से क्या होता है? मैंने कहा, इससे मैं चेक कर रहा था कि कोई फ्रैक्चर आदि तो नहीं है। भाभी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, यदि आपको दर्द होता है तो शायद ऐसी स्थिति हो सकती थी, मगर मुझे लगता है कि फ्रैक्चर नहीं है, परती बदल चुकी थी। इसलिए अब मुझे लगने लगा था कि दोनों ही तरफ आग बराबर लगी थी। आखिरकार वह दिन ही आ गया जिसका मुझे इंतजार था।
मैंने जिया भाभी को कैसे पटाया, इस कहानी की अगली कड़ी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।